अरे चलो चलो, धोनी का मैच है। अरे हम तो ट्रैफिक में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अरे भैया, आप गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाइए ना, नहीं तो हम लोगों को पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे आप लोग थोड़ी धैर्य रखिए, सिग्नल में फंसा हुआ हूँ, समझने की कोशिश तो कीजिए। आइए आप लोग हमारी गाड़ी में बैठिए, हम भी आईपीएल का मैच देखने के लिए ही जा रहे हैं। सारिका और साना टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर गाड़ी से उतर गए और उस आदमी की गाड़ी पर बैठ गए। आप लोग बहुत बेचैन दिख रहे हैं, बात क्या है? ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, बस इसी बात से हम परेशान हैं। लेकिन आप कौन हैं? मैं धोनी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और उस टीम का कोच भी। क्या ये सच है? मुझे तो लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। नहीं, ये सच है। मेरे पास है, इसलिए मुझे इस जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। मुझे लगा कि आप लोगों को भी इससे मदद मिल जाए। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों से ही तो प्यार मिलता है। चलो चलो, हम लोग पहुंच गए। ड्राइवर, गाड़ी को यहीं पे पार्क कर दो, हम लोग यहीं पर उतर जाएंगे। सारा और सारिका समय से पहले ही स्टेडियम में पहुंच चुके थे। हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है सर, आप इसे हमारा ड्रीम भी कह सकते हैं। हाँ जी जरूर, बोलिए ना, अगर हो सका तो मैं जरूर पूरी करूंगा। हमें धोनी से मिलना है, प्लेग्राउंड में नहीं, उनसे अकेले में मिलना है। उनको एक बार सामने से देखना चाहती हूँ। प्लीज सर, ना मत कीजिए। आप तो टीम के कोच हैं और आप तो ड्रेसिंग रूम में भी जा सकते हैं। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? मैच शुरू होने वाला है, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं सर। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अगर धोनी ड्रेसिंग रूम में होगा तो जरूर उनसे मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों पूरी उम्मीद लेकर नीलकमल जी के साथ ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और सच में धोनी वहीं पर लास्ट मोमेंट की तैयारी में जुटा हुआ था। अरे धोनी! अरे सर, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत ही जरूरी। ठीक है, बता देना, मगर उससे पहले इन दोनों से मिल लो। ये तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया जो आप दोनों यहाँ पर आ गए, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। सर ऑटोग्राफ प्लीज। जी यहाँ पर, यहाँ कर दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर और बेस्ट ऑफ लक। धोनी उन दोनों को ऑटोग्राफ देकर वहां से चले गए। नीलकमल भी उसके साथ ही चला गया। सना और सारिका वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक से एक आवाज की वजह से वो दोनों वहीं पर रुक गए। सारिका, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरे कान में किसी ने कुछ कहा। एकदम पास खड़ा हुआ था, मुझे छुआ भी, कुछ बताना चाह रहा था। एक आदमी की आवाज थी, वो अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। ये तेरा वहम है, तू हमेशा घोस्ट स्टोरीज पढ़ती रहती है, इसीलिए ये सब चीजें तेरे दिमाग में बैठ चुकी हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोच। ये सब चीजें यहाँ पर कैसे आ सकती हैं? कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। अब चल, हम लोगों को ऑडिटोरियम में जाना है, मैच भी शुरू होने वाला है। सना ने सारिका की बात मान तो ली थी, लेकिन उसे उस आदमी की कही हुई बात सच लगने लगी थी। हवा में कोई आवाज उसके दाहिने कान में आके कुछ कहा। सना, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सना, मैं जानता हूँ आज मैच में क्या होने वाला है, कौन जीतेगा और कौन हारने वाला है। मुझे सब मालूम है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। सच में कोई मेरे कान में आकर मुझे आज के मैच के बारे में जानकारी दे रहा है। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है सारिका? मैं तुझे कुछ बता रही हूँ सारिका। उफ, तू और तेरा भूत। तू भूत देख रही है सच में? रुक, मुझे बहुत हंसी आ रही है। अच्छा, तेरे उस भूत को सब मालूम है, राइट? हाँ सारिका, उसे सब पता है। अच्छा, तो उसे पूछ कि धोनी अब क्या करेगा, 4 मारेगा या 6 मारेगा? पूछ। सना को कुछ नहीं सूझ रहा था, वो डर के मारे एकदम सिमट गई थी। उसके पूछने से पहले ही किसी ने फिर से उसके कान में आकर बोला, धोनी को अब चोट लगेगी, वो बॉल सीधा उसके हाथ के ऊपर वाले हिस्से में लगेगी और वो गिर पड़ेगा, दर्द से बौखला जाएगा। सना ने ये बात सुनकर तुरंत सारिका को बता दिया, लेकिन सारिका उस बात का विश्वास नहीं करी और जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी वही अनहोनी हुई। वो बॉल जाकर सीधा धोनी के दाहिने वाले हाथ के ऊपर वाले हिस्से को छूकर निकल गई, लेकिन उसे बहुत चोट पहुंची और धोनी गिर पड़ा, दर्द से कांपता रहा। तभी नीलकमल वहां पर पहुंचकर उसको दवाई देने लगा। अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि सच में कोई है जो मुझे पहले से ही सब बता रहा है?
हम लोगों को उस ड्रेसिंग रूम में जाना ही नहीं चाहिए था सारिका। वहाँ पर कुछ था। मैं जब से वहाँ गई हूँ मेरे साथ ये सब अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सारिका को पहले सना की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन धोनी के उस इंसिडेंट के बाद उसे विश्वास हो चुका था। सना की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। सारिका सना को ऑडिटोरियम से बाहर लेके आई। कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं मिल रही थी सिवाय उस ड्रेसिंग रूम के अलावा। वो लोग वहीं जाने पर मजबूर हो गए। मुझे पानी चाहिए सारिका, मेरा गला सूख रहा है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो चिंता मत कर सना, यहाँ पर पीने का पानी मिल जाएगा, मैं लेकर आती हूँ। सारिका पानी ढूंढने चली गई। सना वहां अकेली थी कि तभी फिर से उस आदमी की आत्मा उसके कान में आकर बोली, धोनी इस मैच को खेल नहीं पाएगा, टीम हार जाएगी, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई, इसलिए मैं कभी भी उस टीम को जीतने नहीं दूंगा, कभी नहीं। कभी नहीं। ऐसा मत कीजिए, आप जो भी है सामने आइए। आपके साथ जो भी बुरा हुआ उसे भूल जाइए। आज फाइनल है। सब लोग यहाँ पर बहुत उम्मीद लगा कर आए हैं कि धोनी ही टीम को जिताएगा, कि धोनी की टीम ही जीतेगी। आप प्लीज बख्श दीजिए सबको, ये अनहोनी मत कीजिए। धोनी को ठीक कर दीजिए, उसके अलावा कोई इस टीम को नहीं जिता पाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसी वक्त मैच में अनाउंस कर दिया गया, हम बहुत ही दुख के साथ बताने जा रहे हैं कि धोनी को बहुत ही गहरी चोट लगने की वजह से वो इस मैच में खेल नहीं पाएंगे। अब उनके बिना ही खिलाड़ियों को ये मैच आगे लेकर जाना पड़ेगा। आप लोग शांति से मैच आगे बढ़ने दीजिए। यह खबर सुनकर धोनी के फैंस में उथल पुथल मच चुकी थी। इस टीम को उसके अलावा और कोई बचा नहीं सकता था। तभी सारिका पानी की बोतल लेकर वहां पर पहुंच गई और उसने देखा कि सना जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी और हाथ जोड़कर किसी से मिन्नतें कर रही थी। ये क्या हुआ है तुझे सना? तो यहाँ गिर कैसे गई? सना उसे बचाने ही जा रही थी कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और उसे जमीन पर पटक दिया और कोई जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं भी चाहता था कि मेरी टीम जीत जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मैं अब इस टीम को कभी भी जीतने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। आप कौन हैं? कृपा करके सामने आइए प्लीज। तभी वो आत्मा सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो किसी टीम का कोच है। उसे देखकर सना और सारिका बिल्कुल चौंक गए। नवीन मल्होत्रा, आप तो मर चुके थे बहुत साल पहले। यानी कि आपने ही आज धोनी की ये हालत की है। आप तो राजस्थान रॉयल्स टीम के कोच थे, आपका नाम तो सभी जानते थे, लेकिन एक दुर्घटना में आपकी मौत हो गई थी। हम सब लोग तो यही जानते थे कि आपने आत्महत्या कर ली थी। नहीं, वो आत्महत्या महज एक झूठ था, सच के ऊपर पर्दा डालने के लिए। काला सच को छुपाने की बस एक गंदी साजिश थी और कुछ नहीं। तो फिर सच क्या है? पिछले साल जब राजस्थान रॉयल्स और धोनी की टीम का मैच होने वाला था, तब मेरी पहली बार नीलकमल से बात हुई। उसी दौरान हमारी मुलाकात भी हुई थी और फिर धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त भी बन गए। मुझसे वो बहुत सारी जानकारी लेता था, कैसे खेलना चाहिए, कैसे मैच को जीता जा सकता है, ये सारी स्ट्रेटजी के बारे में वो मुझसे जानकारी लेने लगा और मैं भी अपनी दोस्ती और भी मजबूत करना चाहता था, इसलिए सारी स्ट्रेटजी उसे बताता रहता था। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि वो मेरी ही पीठ पर छुरा भोंकने वाला है। मुझसे सब बातें जानकर उसने अपनी टीम को इतना मजबूत बना लिया कि वो किसी भी टीम को ऐसे ही हरा सकते थे। धोनी के साथ भी मेरे अच्छे संपर्क थे, लेकिन उसने भी नीलकमल का ही साथ दिया, क्योंकि नीलकमल की सच्चाई मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं थी। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका, सिर्फ देखता रहा और नीलकमल चाले चलता गया। फिर आई वो रात जब फाइनल आयोजित होने वाला था। मेरी टीम बहुत ही मजबूत थी, ये बात नीलकमल को भी पता थी। वो जानता था कि मुझे खेल को अच्छी तरह से घुमाना आता है। खेल के ब्रेक में जब मैं अपनी टीम से बात करने के लिए उन लोगों को ड्रेसिंग रूम में बुलाया तो नीलकमल वहां आ गया और कहने लगा, ब्रेक ओवर हो चुकी है, बातचीत बाद में कर लेना। तुम्हारी टीम वैसे भी जीतने वाली है। मेरे नसीब में तो सिर्फ और सिर्फ हारना ही लिखा है, और अब कर भी क्या सकते हैं। मैंने उसकी बातों को हंसी मजाक में ले
और टीम से ज़रूरी बात करना ही भूल गया। वो चाहता ही नहीं था कि मैं लास्ट टाइम अपनी टीम को जीतने की स्ट्रेटजी बता सकूं ताकि मेरी टीम जीत पाए। मेरी टीम जीतने ही वाली थी, लास्ट 2 ओवर बाकी था। उसी समय नीलकमल ने मेरे साथ एक गंदी चाल चली। वो जश्न की खुशी मनाना चाहता था। मुझे लगा कि हारने पर भी क्या कोई इतना खुश हो सकता है भला। वो मेरा सच्चा दोस्त है। वो 2 विस्की का ग्लास बनाकर ले आए और मुझे एक ग्लास थमाकर बोला, ये ले, दोस्ती में जश्न नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तू जीते या मैं हारूं, इससे हमारी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने वो विस्की पी ली। अचानक से मुझे चक्कर आने लगे। मुझे सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर की तेज आवाज़ों की वजह से कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तभी नीलकमल एकदम से मेरे पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तूने क्या सोचा था? मैं ऐसे ही तेरे टीम को जिता दूंगा और खुद हार जाऊंगा? कभी नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। तुझे मैं ऐसे ही ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दूंगा। मैं अगर जीत नहीं सका तो तेरी टीम भी जीत नहीं पाएगी। तू जब तक रहेगा तब तक कोई भी टीम जीत नहीं पाएगी। इसलिए तुझे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, ठंडक। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। दोस्ती के वो सारे लम्हे, वो सारी बातें, वो सारे विश्वास के पल उसने एक चुटकी में ही खत्म कर डाली थी। मैं उसके सामने रोने लगा। मैं टीम छोड़ दूंगा, मैं अब और नहीं खेलूंगा। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं कसम खाता हूं कि मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बख्श दे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे अलावा इन दोनों की इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों कर रहा है तू ये सब? पैसे और पावर के लिए तू आज जहाँ है, मैं वो मुकाम हासिल करना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द। मेरे पास भी वो सब चीज़ें होंगी जो तेरे पास, और वो तभी संभव होगा जब तू रास्ते से हट जाएगा। वो मुझे घसीटता हुआ बालकनी तक लेकर गया और वहां से मुझे नीचे की तरफ धक्का दे दिया। उस ऊंचाई से गिरने की वजह से मेरी मौत हो गई। सबके सामने मेरी मौत हो गई। खेल वहीं पर रुक गया। मैच ड्रॉ हो गया। सब तहस नहस हो गया। मेरी आंखें खुली हुई। दूर से उस पिच को देखते देखते मेरी जान निकल गई। अधूरा ख्वाब लेकर मुझे मौत को गले लगाना पड़ा था। मेरी टीम उस मैच को जीतने ही वाली थी, लेकिन नीलकमल ने उस गंदी खेल से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सना और सारिका पूरी कहानी सुनने के बाद रोने लगे। सना ने कहा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। गुजरे हुए वक्त को लौटाया नहीं जा सकता। आपको जिसके लिए सजा मिली उसमें आपका कोई दोष नहीं था। एक निरपराधी को सजा मिली। हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। नीलकमल जी को हम भले आदमी समझते थे, लेकिन वो सिर्फ एक अच्छाई का नकाब है। असल में उससे ज्यादा घटिया इंसान हम लोगों ने जिंदगी में नहीं देखा। आप क्षमा कर दीजिए हमें, भूल जाइए। हम सब आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज धोनी और उसकी टीम को बख्श दीजिए। दोनों लड़कियों को ऐसे संवेदनशील देखकर नवीन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी अच्छाई फिर से जाग उठी। ठीक है, मैं नीलकमल को माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम दोनों को ये सच्चाई पुलिस के सामने लानी पड़ेगी। कौन सी सच्चाई? इस बक्से में वो ग्लास और वो जहर की शीशी है जिसे नीलकमल ने इतने दिनों से छुपा कर रखा था। इसके अलावा और बहुत सारे सबूत भी हैं जिसे वो छुपा के रखा हुआ है, ताकि पुलिस को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगे। तुम दोनों मैच खत्म हो जाने के बाद ये सारी चीजें ले जाकर पुलिस के पास हैंडओवर कर देना। बाकी का काम पुलिस खुद करे। मैं वचन देता हूं कि मैं धोनी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा और वो इसी मैच को जिताएगा। वो रात कोई चमत्कार से कम नहीं था। धोनी ठीक हो गया था और उसके छक्के और चौके ने टीम को जिता भी दिया था। सारे लोग ये सब देखकर हैरान रह गए। नवीन की आत्मा ने सना और सारिका की कहना मानकर उन दोनों का दिल जीत लिया था। अब उनकी बारी थी। उन दोनों ने भी अपना वचन निभाया और उस बक्से से नीलकमल की छुपाई हुई सारी सबूतों को ले जाकर के पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने फिर से उस बंद पड़ी हुई केस की सुनवाई जारी की। नीलकमल को दोषी करार दे दिया गया और उसे कारावास की सजा सुनाई गई। सारिका, वो देख। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। अब मैं शांति से जा सकता हूं। अब मेरे अंदर कोई ग्लानि नहीं रही। अब मैं मुक्त हो पाऊंगा। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा।
उसके बाद नवीन की आत्मा मुक्त हो गई और सना और सारिका भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में वापस लौट गईं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।